हेडिंग डाल लीजिए प्लस आई इफेक्ट। प्लस आई इफेक्ट में ये जरा देख लें, कार्बन का चयन है और इससे कोई ग्रुप जुड़ा है। एक कार्बन का चयन जिसमें उसके साथ कोई ग्रुप जुड़ा है और इसको मैं कर देता हूं अल्फा, बीटा, गामा और डेल्टा। इसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कम है। और जब इसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कम होगी तो ये वाले खींचेंगे ऐसे और यहां तक चलेगा ऐसे, तो डेल माइनस, ई डबल डेल माइनस और ए ट्रिपल डेल माइनस हो गया और यह डेल प्लस हो गया। इसको हम बोलेंगे प्लस आई इफेक्ट। क्या बोलेंगे? प्लस आई इफेक्ट बोलते हैं। तो आप लोग इसमें भाषा लिखिए, तब उतारिएगा, लैंग्वेज लिखिए। वह आई इफेक्ट जिसमें इलेक्ट्रॉन, जिसमें सिग्मा इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह, सिग्मा इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह किसी ग्रुप से कार्बन चैन या रिंग के तरफ होता है। किसी ग्रुप से कार्बन चैन या रिंग के तरफ होता है, कार्बन चैन या रिंग के तरफ होता है, तो इसे प्लस आई इफेक्ट कहते हैं। प्लस आई इफेक्ट कहते हैं। और आप ऐसा बना लें, एग्जाम्पल में मैं कई एग्जाम्पल दे सकता हूं। जैसे एग्जाम्पल के रूप में दिया जा सकता है, पहला एग्जाम्पल CH3CH2, देख लो CH2, और यहां पर ले लेता हूं क्या चीज, आगे बैठ जाइए। हर एक लड़का के लिए पंखा चलूंगा अगर कि नहीं चलेगा, इतनी गर्मी नहीं है। चलिए जल्दी कीजिए। तो हाँ उतारो भाई। सुबह सुबह इसीलिए रिकॉर्डिंग करता हूं क्योंकि बाद वाले में गर्मी बढ़ जाता है, भीड़ बढ़ जाती है, तो मैं पूरा पंखा चलाना पड़ता है, फिर ये नहीं चल पाएगा। 1000 बार बोल चुका हूं, दोबारा मत पूछिए। एक दो बात थोड़ा सीख लीजिए। सिग्मा बॉन्ड में खींचातान क्यों है? आई इफेक्ट उत्पन्न क्यों होता है? बताइए। तो एक आप मेरे को उदाहरण बताओ, मैं इसे मिटा दूं। देखिए सारे बॉयज एंड गर्ल्स ध्यान दें, अगर यहां ए और ए और ए ऐसे जुड़े हों, जैसे कि एग्जाम्पल में कार्बन 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 जुड़े हों, तो क्या इनके बीच में बॉन्ड का खींचा खींची होगा? बोलो क्यों नहीं होगा? इनके बीच में बॉन्ड की खींचा खींची इसलिए नहीं होगी, सिग्मा बॉन्ड का स्थानांतरण इसलिए नहीं होगा क्योंकि सभी कार्बन एक जैसे हैं, यानी सभी तत्व एक जैसे हैं और इनकी सबकी विद्युत ऋणात्मकता समान है। लेकिन ज्यों ही इधर कोई हम फ्लोरीन या कुछ भी जोड़ देते हैं, ग्रुप जोड़ देते हैं,
तो फिर इसकी विद्युत ऋणात्मकता ज्यादा हो जाती है और यह बंधन को अपनी ओर क्या कर देता है, तब यहां पर डेल माइनस हो जाता है और यहां पर क्या होना पड़ेगा, तब बॉन्ड खिंचाएगा और आई इफेक्ट उत्पन्न होगा। ध्यान से समझिए, इसका मतलब यह है कि आई इफेक्ट तभी उत्पन्न होता है जब विद्युत ऋणात्मकता में अंतर हो। क्या मेरी बात समझ पा रहे हो? आई इफेक्ट तभी उत्पन्न होता है जब विद्युत ऋणात्मकता में अंतर हो। तो हमको यहां पर समझना चाहिए कि विद्युत ऋणात्मकता में अंतर कब हो जाती है। कई कंडीशन है जब विद्युत ऋणात्मकता में अंतर हो जाती है, ऑर्गेनिक में इस बात को समझना है। तो पहली अंतर तो तब होती है जब दोनों तत्व भिन्न हो, आपस में सिग्मा बॉन्ड बनाए हुए दोनों पड़ोसी तत्व भिन्न भिन्न हो, तो एक की विद्युत ऋणात्मकता ज्यादा होगी और दूसरे की विद्युत ऋणात्मकता कम होगी। लेकिन कभी कभी जैसे ये दोनों तत्व सेम है, सेम तत्व की भी विद्युत ऋणात्मकता भिन्न भिन्न होती है। अब इस बात को समझने के लिए हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। चलिए लैंग्वेज लिखिएगा। आई इफेक्ट तत्वों में विद्युत ऋणात्मकता के अंतर के कारण उत्पन्न होता है। आई इफेक्ट तत्वों में विद्युत ऋणात्मकता के अंतर के कारण उत्पन्न होता है। आई इफेक्ट तत्वों में विद्युत ऋणात्मकता के अंतर के कारण उत्पन्न होता है। तो पहला पॉइंट पर हम लोग चर्चा करते हैं। एक पॉइंट देख लीजिए, पहला पॉइंट देखिए, अगर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का अगर हम ऑर्डर देखें, देखो जी, तो फ्लोरीन की विद्युत ऋणात्मकता सबसे ज्यादा, उसके बाद किसका, ऑक्सीजन का, उसके बाद नाइट्रोजन और क्लोरीन का बराबर होता है पोलिंग स्केल पर 3। हाँ जी, उसके बाद हो जाता है कौन, ब्रोमीन, और कार्बन हो जाता है, सल्फर हो जाता है, और आयोडीन का लगभग बराबर होता है तत्व के रूप में। उसके बाद फास्फोरस और हाइड्रोजन हो जाता है। ये हमारे तत्व हैं। जरा देख लें, ये नियमतः ऐसा ही है, जिसकी विद्युत ऋणात्मकता ज्यादा होगी बॉन्ड को अपनी ओर जोर से खींचेगा। यही बात बताया गया है। तो पहली बात तो यह है कि विद्युत ऋणात्मकता जिसकी ज्यादा होगी बॉन्ड को खींचता है, तो यह है विद्युत ऋणात्मकता में अंतर। तो आप लिखिएगा, जो तत्व ज्यादा विद्युत ऋणात्मक होता है, लिखो, जो तत्व ज्यादा विद्युत ऋणात्मक होता है वह आबंध को अपनी तरफ आंशिक रूप से विस्थापित करता है। वह आबंध को अपनी तरफ आंशिक रूप से विस्थापित करता है। एग्जाम्पल में इसको कॉपी कर लीजिए। आंशिक रूप से विस्थापित करता है, एग्जाम्पल में इसको कॉपी कर लीजिए। आगे देखिए, दूसरा मैं बता रहा हूं, प्रसंकरण में अंतर। बात को थोड़ा समझिएगा। प्रसंकरण, आ जाओ अंदर आ जाओ। प्रसंकरण में अंतर की बात मैं बोल रहा हूं बेटा। इधर मैं लिख रहा हूं हाइब्रिडाइजेशन, और इधर लिख रहा हूं हाइब्रिडाइजेशन लिख रहा हूं, और इधर लिख रहा हूं परसेंटेज एस कैरेक्टर। एस कैरेक्टर जरा देख लें, अगर हाइब्रिडाइजेशन sp3 है तो एस कैरेक्टर कितना है, ये तो मालूम है पहले से। sp3 में एक s और 3 p है। 4 कक्षक प्रसंकरण में भाग लिए हैं। sp3 एक s और 3 गो, टोटल 4 हैं। तो s की भागीदारी कितनी हो गई, 4 में 1, एगो s और 3 गो, तो 4 में 1 s है, तो कितना परसेंट हुआ, कितना परसेंट हुआ, 25% हुआ। तो
दोबारा बता रहा हूं इसी चैप्टर में। sp3 में, इससे पहले केमिकल बॉन्डिंग में ये सब खुद हो चुका है। sp3 प्रसंकरण में एगो एस है और 3 गो, तो एस कितना परसेंट? 25%। समझ में आया? और एक होता है sp2, कै गो एस है? 1, और पी कै गो है? 2 गो, तो कितना हो जाएगा? 33.33%। और एक होता है sp, कार्बन के प्रसंकरण, एगो एस एगो पी, एस कितना हुआ? 50%। अब जरा देखें, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर। एस कैरेक्टर, एस कैरेक्टर के परसेंटेज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, यानी जिसमें एस की भागीदारी ज्यादा होगी उसकी विद्युत ऋणात्मकता ज्यादा होगी। जैसे अगर कार्बन sp है तो उसमें एस का परसेंटेज कितना है? 50%, तो ज्यादा विद्युत ऋणात्मक है। मैं एग्जाम्पल समझाता हूं, मैं एग्जाम्पल आप लोगों के सामने रख रहा हूं। जैसे पहला एग्जाम्पल देता हूं, मान लीजिए CH3 है, C ट्रिपल बॉन्ड CH है। देखें, जरा देखें और मुझे बताएं कि इसमें सभी बॉन्ड सिंगल है कि नहीं? कार्बन के चारों बॉन्ड सिंगल है ना? क्या इसने एक भी डबल बॉन्ड बनाया है? और जब इसने एक भी डबल बॉन्ड नहीं बनाया तो चारों बॉन्ड सिग्मा होगा कि नहीं? जिसके 4 बॉन्ड सिग्मा होते हैं उसकी प्रसंकरण sp3 होती है। इस कार्बन ने 2 पाई बनाए हैं और एक 4 ही बॉन्ड कार्बन बनाता है। अगर यह 2 गो पाई बना लिया तो सिग्मा कितने होंगे? केवल 2 सिग्मा बनाएगा। 4 बॉन्ड में से 2 पाई बना लिया तो सिग्मा केवल 2 बनाएगा। तो इसकी 2 सिग्मा है तो प्रसंकरण हो गई sp। इसकी भी तो 2 ही पाई बनाया है तो 2 सिग्मा है, तो इसकी भी प्रसंकरण। इसकी एस कैरेक्टर 25% है और इसकी एस कैरेक्टर, इसकी भी एस कैरेक्टर 50%। जिनका एस कैरेक्टर 50 है वो तो आपस में ठीक है, लेकिन जिसका एस कैरेक्टर बढ़ेगा उसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी भी। तो इन दोनों में विद्युत ऋणात्मकता किसकी ज्यादा है? इसकी ज्यादा है। इसकी ज्यादा है ना? इसकी ज्यादा है। तो यह इसके बंधन के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा। हालांकि दोनों कार्बन ही हैं, लेकिन अब इस कार्बन से इस कार्बन की विद्युत ऋणात्मकता ज्यादा माना जाएगा, क्योंकि इसमें इस कैरेक्टर की भागीदारी क्या हो गई? बढ़ गई। तो यह हो जाएगा डेल माइनस और ई हो जाएगा। तो इसकी बात करो, देखो ध्यान से, एक बात ध्यान से देखिए, दोनों कार्बन ही हैं। एक तरफ कार्बन खिंचा रहा है, दूसरी तरफ कार्बन खींच रहा है। तो जिधर खिंचा रहा है तो इसे खींच रहा है तो इधर माइनस आई इफेक्ट, इधर से ढकेल रहा है तो प्लस आई इफेक्ट। तो इसको हम लोग बोलेंगे प्लस आई ग्रुप, प्लस आई ग्रुप बोलेंगे, ग्रुप ओ। ये प्लस आई ग्रुप हो गया क्योंकि ये ढकेल रहा है, और इसको बोलेंगे माइनस आई ग्रुप। एक बात समझिएगा, ये वो ग्रुप शब्द आ गया, माइनस आई ग्रुप आ गया। एक दूसरा उदाहरण से मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूं और इस बात को ध्यान से देखिए। मेरे सामने दूसरा एक एग्जाम्पल आ रहा है, यहां ले रहा हूं CH2 डबल बॉन्ड CH, CH3। जरा देख लें, क्या इसने एक भी पाई बॉन्ड बनाया है? तो चारों बॉन्ड इसका क्या है? तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन हो गई sp3। इसने चूंकि एक पाई बॉन्ड बना दिया है। जब 4 बॉन्ड कोई कार्बन बनाए और उसमें एक पाई बनाए तो सिग्मा कैगो? और सिग्मा 3 गो होगा इसके पास, तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी sp2।
किसमें एस कैरेक्टर ज्यादा है, sp2 में कि sp3 में? तो इसकी विद्युत ऋणात्मकता ज्यादा हो गई और यह खींचेगा। तो इस ग्रुप को बोलेंगे माइनस आई ग्रुप। क्या बोलेंगे? माइनस आई ग्रुप। और इसको बोलेंगे प्लस आई ग्रुप। समझ में आया? इसके वजह से इस पर हो जाएगा डेल प्लस और यहां हो जाएगा डेल माइनस। क्लियर है? एक तीसरा उदाहरण आपके सामने देता हूं, ध्यान से देखिए। ए मैंने लिख दिया CH2 CH, डबल बॉन्ड हो गया, सिंगल बॉन्ड C, ट्रिपल बॉन्ड CH। देख लें, ये तो ए भी एक पाई बॉन्ड बनाया है, ए भी एक पाई बॉन्ड बनाया है, तो sp2 ए भी हुआ sp2। तो दोनों में इधर क्या है, ये दो पाई बॉन्ड बनाए हैं, एक ऊपर और एक ए भी और ए भी, तो sp ए भी हो गया और ए भी sp। तो जो समान प्रसंकरण वाले हैं उनकी बातें छोड़ दीजिए। ए क्या हो गया? sp2 हो गया। दोनों में ज्यादा विद्युत ऋणात्मक कौन होगा? sp2 की sp। तो जब ज्यादा विद्युत ऋणात्मक sp होगा तो यह बंधन के इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर, तब इस पर हो जाएगा डेल माइनस और इस पर हो जाएगा डेल प्लस। और जो खींचता है उसको बोलेंगे माइनस आई ग्रुप और जो खिंचाता है उसको बोलेंगे प्लस आई ग्रुप बोलेंगे। तो एक बात तो क्लियर हो गई। क्या क्लियर हो गई भैया? कि समान तत्व में भी विद्युत ऋणात्मकता का अंतर हो सकता है। कब? जब इनकी प्रसंकरण बदलेगी। प्रसंकरण के आधार पर कहा गया कि जिसमें S की प्रतिशत मात्रा अंश ज्यादा होगा उसकी विद्युत ऋणात्मकता का मान भी, उदाहरण सामने है। यानी एक अकेला कार्बन भी अपने ही जैसे किसी अन्य कार्बन को खींच सकता है अगर उसमें S कैरेक्टर की मात्रा बढ़ जाए तो। क्लियर है? तो आप सेकेंड टाइप में लैंग्वेज लिखिए। समान प्रकार के तत्वों में भी समान प्रकार के तत्वों में भी प्रसंकरण के कारण, समान प्रकार के तत्वों में भी प्रसंकरण के कारण विद्युत ऋणात्मकता में अंतर के कारण, विद्युत ऋणात्मकता में अंतर के कारण, विद्युत ऋणात्मकता में अंतर के कारण क्या लिखे जी? सेंटेंस क्या लिखे? समान प्रकार के तत्वों में भी प्रसंकरण के कारण विद्युत ऋणात्मकता में अंतर के कारण, नहीं के कारण काट दीजिए, विद्युत ऋणात्मकता में अंतर हो सकता है। हाँ, विद्युत ऋणात्मकता में अंतर हो सकता है। और आप लोग तीसरा नंबर को कॉपी कर लीजिए। और बात है पॉइंट नंबर 3 विद्युत ऋणात्मकता में अंतर के लिए। एक बात मुझे बताओ, अगर ये कार्बन का चैन है, ओके, सभी कार्बन एक जैसे हैं, कोई भी कार्बन किसी को कोई इलेक्ट्रॉन, जैसे ऐसे समझो, मैं दे रहा हूं, जैसे समझो CH3 CH3, दोनों कार्बन की ताकत एक जैसी है, कोई कार्बन किसी के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचने वाला। लेकिन हुआ क्या कि यहां से कंडीशन घट गई, यहां का एक बॉन्ड टूट गया और हाइड्रोजन किसी कारणवश चला गया और इसका इलेक्ट्रॉन लेकर चला गया, ये प्लस हो गया। इसका प्लस हो जाना यह साबित करता है कि इस पर इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई है। किसके तुलना में?
देखें यहां दोनों कार्बन का सिचुएशन एक जैसा है, लेकिन इस पर प्लस आना साफ बता रहा है कि इलेक्ट्रॉन की कमी है, और जिस पर इलेक्ट्रॉन की कमी होती है वो बंध को अपनी ओर, इसका मतलब यहां पर इसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा हो जाएगी और यहां पर इसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी खींचने की ताकत बढ़ जाएगी, और इस स्थिति में बॉन्ड को ये अपनी ओर खींचना शुरू कर देगा। यानी अगर किसी तत्व पर पूर्ण आवेश उत्पन्न हो जाए तो तत्व की विद्युत ऋणात्मकता बढ़ जाती है। समझ में आई? लिख डालिए। यदि किसी तत्व पर पूर्ण धन आवेश उत्पन्न हो जाए, यदि किसी तत्व पर पूर्ण धन आवेश उत्पन्न हो जाए तो तत्व की विद्युत ऋणात्मकता बढ़ जाती है। धन आवेश उत्पन्न हो जाए तो तत्व की विद्युत ऋणात्मकता बढ़ जाती है। एग्जाम्पल देख लीजिए। अगर मैं इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का ऑर्डर लिखूं, देखो जी पहला उदाहरण दे रहा हूं, तो ऑक्सीजन प्लस की विद्युत ऋणात्मकता ज्यादा होगी ऑक्सीजन से। अगर मैं, चलो उतारो कॉपी करो, अगर मैं N पर प्लस करूं तो नाइट्रोजन से ज्यादा होगी। अगर मैं इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का ऑर्डर बनाऊं तो O प्लस पर ज्यादा, उसके बाद होगा N प्लस पर, उसके बाद ऑक्सीजन पर और उसके बाद नाइट्रोजन पर। इसकी भी प्रसंकरण sp3 है, इसकी भी sp3 है, इसकी भी sp3 है और इसकी भी, सबकी प्रसंकरण सेम है। तो जिस पर प्लस होता है उसकी विद्युत ऋणात्मकता बढ़ जाती है। ओके, एग्जाम्पल जैसे मैं दिखा रहा हूं कि अगर आपके सामने CH3 रहे और यहां पर CH2 प्लस आ जाए तो इसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या होगी? बढ़ जाएगी, और यह बंधन के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचना चालू कर देगा। तो यह हो जाएगा -I ग्रुप, और ये क्या हो जाएगा बेटा? +I ग्रुप हो जाएगा। समझ में आ रही है? दूसरा उदाहरण आपके सामने दे सकता हूं कि जैसे दूसरा उदाहरण मैं आपके सामने दे दूं, यहां CH3, CH2 और OH है। क्या है? OH है। यहां पर बंधन की इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है, और एक एग्जाम्पल दे देता हूं CH3, CH2 और OH2। इस पर प्लस आ गया। कैसे आया है देख लीजिए। और OH में ऑक्सीजन ऐसे होता है ना, अगर कोई एगो H प्लस आ गया जिसको लोन पेयर चाहिए तो ये लोन पेयर दे दिया, तब यह कैसे कर लेगा? एक हाइड्रोजन को ऐसे जोड़ लेगा और इस पर क्या आ जाएगा? OH2 हो गया। तो इन दोनों में मैं इसको एग्जाम्पल A दे रहा हूं और इसको एग्जाम्पल, यहां खींचने की ताकत ऊपर वाले से क्या है? तो माइनस, खींचने को तो ये भी खींचेगा, -I ग्रुप तो ये भी है और -I ग्रुप तो ये भी है, लेकिन -I का क्रम, I2 लिखा गया, -I का अगर हम क्रम देखें तो A से ज्यादा किस में है? क्योंकि इस पर क्या आ चुका है? तो जिस पर प्लस आ गया उसकी भूख बढ़ गई, जोर से खींचेगा। चलो बेटा कॉपी करो, वीडियो पॉज कीजिए। इस भाव को समझें कि विद्युत ऋणात्मकता मतलब जिस पर इलेक्ट्रॉन की कमी है तो इलेक्ट्रॉन खींचने का स्वभाव।
इलेक्ट्रॉन को, सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने के स्वभाव को कहते हैं विद्युत ऋणात्मकता। हाँ या ना है? तो कौन इलेक्ट्रॉन को खींचना चाहेगा? जिस पर इलेक्ट्रॉन की कमी होगी। तो जिस पर प्लस की मात्रा बढ़ेगी उस पर इलेक्ट्रॉन की कमी है। तो जो भी प्लस वाले, कॉमन सेंस की बात, एकदम सिंपल समझो, एक लाइन में विद्युत ऋणात्मकता मतलब सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉनों को खींचने का स्वभाव। और सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉनों को खींचने का स्वभाव किसमें ज्यादा होगा? जिसमें इलेक्ट्रॉन की कमी होगी। तो क्या धनायन पर इलेक्ट्रॉन की कमी होती है कि प्रचुरता? जिस पर प्लस है उस पर इलेक्ट्रॉन की कमी की प्रचुरता कमी होती है। तो जिस पर धन आवेश आएगा उसकी विद्युत ऋणात्मकता ज्यादा की कम? ज्यादा। जिस पर धन आवेश आएगा उसकी विद्युत ऋणात्मकता ज्यादा होगी। और जिस पर माइनस आवेश आ गया, जिस पर इलेक्ट्रॉन बढ़ गया, माइनस आवेश आ गया, क्या वो दूसरे के इलेक्ट्रॉन को खींचना पसंद करेगा? नहीं। जिस पर माइनस आवेश आ गया वो दूसरे के इलेक्ट्रॉन को खींचना पसंद नहीं करेगा। तो इसकी विद्युत ऋणात्मक बढ़ेगी कि घटेगी? घट जाएगी। तो याद रखिएगा, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी जो होती है, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी व्युत्क्रमानुपाती होती है ऋण आवेश के। क्या होता है? ऋण आवेश के व्युत्क्रमानुपाती होती है। अगर किसी तत्व पर विद्युत ऋणात्मकता, ऋण आवेश बढ़ रहा है तो उसकी विद्युत ऋणात्मकता क्या होगी? घट जाएगी। मैं आपके सामने एग्जाम्पल देता हूं। मैं अगर O माइनस की बात करूं और O की बात करूं तो इसकी विद्युत ऋणात्मकता क्या होगी बेटा? इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कम हो जाएगी। दूसरा एग्जाम्पल देता हूं, अगर मैं N माइनस करूं और N करूं तो इसकी विद्युत ऋणात्मकता क्या होगी? इलेक्ट्रोनिगेटिविटी की ऑर्डर घट गई। तीसरा एग्जाम्पल देता हूं, अगर C है और C माइनस है तो इसकी विद्युत ऋणात्मकता क्या होगी बेटा? कम हो जाएगी। एग्जाम्पल आपके सामने हाजिर है। अगर मैं कर दूं CH3 और यहां CH2 और यहां पर माइनस ले लूं, AbSp3 है और AbSp3 है, बताएं मुझे किसकी विद्युत ऋणात्मकता ज्यादा है? इसकी ज्यादा है। और इसकी क्या हो गई? तो इसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा हो गई है और इसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या चीज है? इसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कम हो गई है। तो यह हो जाएगा क्या? खींच रहा है तो माइनस आई ग्रुप हो गया। क्या हो गया? और यह हो जाएगा प्लस आई ग्रुप। यह हो जाएगा प्लस आई ग्रुप हो जाएगा। बोलो, बात समझ में आ गई? तो यह हमारा भाव को समझिए कि यह माइनस आई ग्रुप और यह प्लस आई ग्रुप हो जाता है और विद्युत ऋणात्मकता के अंतर के कारण। तो आप इसमें लैंग्वेज नहीं लिखवा रहा हूं, चाहे लिख लो, एक लाइन लिख करके कीजिए। लिखे तो, यदि किसी ग्रुप पर ऋण आवेश की मात्रा बढ़ती है, यदि किसी ग्रुप पर ऋण आवेश की मात्रा बढ़ती है ऋण आवेश की मात्रा बढ़ती है तो उसकी विद्युत ऋणात्मकता, घट जाती है। कॉपी कीजिए पंडित जी से। देखिए बेटा, मैं नोट में कुछ बातें बता दूं। नोट में क्या बात बतानी है कि आप देख रहे हो कि किसी भी कार्बनिक यौगिक में दो तरह के समूह हो रहे हैं। एक समूह इलेक्ट्रॉन को, सिग्मा इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींच रहा है और दूसरा समूह का खींचा रहा है। तो जो समूह सिग्मा इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींचता है उसको माइनस आई ग्रुप कहते हैं, और जिस समूह का सिग्मा इलेक्ट्रॉन खिंचाता है उसको प्लस आई कहते हैं, प्लस आई ग्रुप कहते हैं। तो आप पहले लैंग्वेज लिखिए। हाँ, नोट नंबर 1, आई इफेक्ट में जो समूह, आई इफेक्ट में जो समूह सिग्मा इलेक्ट्रॉनों को
सिग्मा इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ खींचता है, सिग्मा इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ खींचता है। माइनस आई ग्रुप या ऑब्लिक देकर के EWG या EAG कहते हैं। EWG का फुल फॉर्म क्या है, मैं यहां लिख देता हूं। EWG का मतलब इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप। इलेक्ट्रॉन, हाँ जी, ब्रैकेट वाला लिख लीजिएगा, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप। और EAG का मतलब क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन, कैपिटल में लिखा हूं तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग ग्रुप। इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग ग्रुप। ये हो गया। देखिए, एक खींचने वाला समूह है और खींचने को कहते हैं अट्रैक्ट करना। तो इलेक्ट्रॉन को खींचने वाला समूह या इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने वाला समूह, या विड्रॉ का भी मतलब क्या होता है, खींचना। तो इलेक्ट्रॉन को खींचने वाला समूह, इसलिए हमेशा माइनस आई ग्रुप लिखेगा जरूरी नहीं है, माइनस आई के जगह पर EWG या EAG भी लिख सकता है। ओके, नोट नंबर सेकेंड, नोट नंबर सेकेंड, आई इफेक्ट में जिस ग्रुप का सिग्मा इलेक्ट्रॉन दूसरे ग्रुप द्वारा खींच लिया जाता है, जिस ग्रुप का सिग्मा इलेक्ट्रॉन दूसरे ग्रुप द्वारा खींच लिया जाता है, प्लस आई ग्रुप ऑब्लिक दे दीजिए ERG या EDG कहलाता है। अब यहां देखो, ERG का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप। इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप। और EDG का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। डोनेटिंग ग्रुप, भाव समझिए, इलेक्ट्रॉन को रिलीज करना यानी देना, या इलेक्ट्रॉन को डोनेट करना यानी देना, ये दोनों साफ बताते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन इनका खिंचाएगा। इसीलिए प्लस आई ग्रुप को हम लोग ERG या EDG कहते हैं। रीजन क्या है, खिंचनाने के स्वभाव के कारण। जैसे आपके सामने मैं उदाहरण के रूप में दूं कि यहां पर CH3 है, CH2 है और यहां CH डबल बॉन्ड CH2 है। देखो बेटा, ये है sp3 कार्बन और इसने चूंकि एक पाई बॉन्ड बनाया है तो क्या हो जाएगा, sp2 कार्बन।
इसमें एस कैरेक्टर की मात्रा 33.3% है और इसमें एस कैरेक्टर की मात्रा 25% है। जिसमें एस कैरेक्टर की मात्रा ज्यादा होती है उसकी विद्युत ऋणात्मकता, तो यह हो जाएगा डेल माइनस और यह हो जाएगा, इस ग्रुप ने इसके इलेक्ट्रॉन को खींचा है इसलिए यह है माइनस आई ग्रुप है, या इसको बोलेंगे और करके कि यह ई डब्ल्यू जी है या ई ए जी है। बात समझ में आ गई। और इसका इलेक्ट्रॉन खिंचाया है इसलिए यह हो गया प्लस आई ग्रुप। बोलो, या इसको बोलेंगे ई आर जी या ई डी जी बोलेंगे। क्लियर है। इस तरह का एग्जाम्पल और मैं दे सकता हूं। रुक जाओ, पहले एग्जाम्पल समझो, उतारिए मत। एग्जाम्पल नंबर 1, एग्जाम्पल नंबर 2 दे रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। मैंने एक एग्जाम्पल दिया CH3 CH2 और यहां पर कर दिया फ्लोरीन। फ्लोरीन चूंकि ज्यादा ऋणात्मक है इसलिए इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर क्या करेगा, डेल माइनस, और यहां क्या हो जाएगा, तो ई खींचने वाला ग्रुप है तो क्या हो गया, माइनस आई ग्रुप हो गया। या इसको ई डब्ल्यू जी बोलेंगे या ई ए जी बोलेंगे। बोलो हाँ या ना। और एक खिंचाने वाला ग्रुप क्या हो गया, प्लस आई ग्रुप या ई डी जी हो गया और या ई आर जी हो गया। बोलो बात समझ में आ रही है, क्लियर है। तो इसको आप लोग कॉपी कर लें तब हम लोग आगे देखते हैं। आप लोगों को समझ में आ गया कि ई आर जी का मतलब इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, जो इलेक्ट्रॉन को रिलीज करे यानी दे किसी को, या ईडीजी का मतलब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप यानी जो किसी को इलेक्ट्रॉन डोनेट करे। दोनों बातें सेम है और ये दोनों ही प्लस आई ग्रुप है, क्योंकि प्लस आई ग्रुप वो होता है जो इलेक्ट्रॉन को देता है। जैसे यहां देख लें, ये इलेक्ट्रॉन इधर खिंचा रहा है, दे रहा है, तो ई आपको प्लस आई है या ईडीजी है या ई आर जी है। इसी तरह से ई डब्ल्यू जी का मतलब मैंने बताया इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। विड्रॉ माने खींचना। जैसे लिखा रहता है, आप एटीएम से पैसा जब खींचते हो तो लिखता है विड्रॉ। विड्रॉ पर दबाओगे तभी निकलेगा पैसा। विड्रॉ मतलब क्या, क्या आप एटीएम से पैसा निकालना चाहते हैं, खींचना चाहते हैं, खींचना ही ना पड़ता है नोट को। ऐसा थोड़ा है कि और फक से मारा आ गया हाथ में, वो आधे निकलता है नोटवा। जो नया नया पैसा निकालने वाले हो तो इसे झटका से खींच लेते हैं, अरे बाबू कहीं फिर वापस ना खींच ले। ये नहीं खींचता है। कोई कोई एटीएम ऐसा होता है ना, एटीएम मशीन, जिसमें तुम अपना कार्ड डालोगे तो कार्डवा अंदर चल जाएगा, तो कितना तब भी हताशा हो गया, लो मशीनवा तो हमारे कार्डवे चूस गया। ये देगा कि नहीं देगा भगवान जाने। हदस हो जाता है। जब पैसा निकल जाएगा तो अपने आप पक से कार्डवा फेंक देता है, समझे। तो विड्रॉ का मतलब होता है खींचना। खींचने वाला ग्रुप ई जी का मतलब इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने वाला ग्रुप। ये माइनस है, देख लीजिए, ये खींच रहा है इसलिए यहां पर माइनस हो गया। आ जाइए उधर से घूम करके, गेट खोल दीजिए, वो लड़की आएगी। चलो जल्दी से आराम से आओ, उधर से घूम करके आओ जल्दी। कब प्लस आई इफेक्ट बढ़ेगा, कब माइनस आई इफेक्ट बढ़ेगा, तो मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट कर दूं। हेडिंग डालिए तो, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। हाँ, पहला अल्काइल ग्रुप्स। अल्काइल ग्रुप्स, हाँ यानी आर। अल्काइल ग्रुप्स हमेशा हमेशा प्लस आई ग्रुप होते हैं। हाँ जी, अल्काइल ग्रुप हमेशा प्लस आई ग्रुप होते हैं। एग्जाम्पल मैं ले रहा हूं, जैसे देख लीजिए CH3, इसको बोलेंगे मिथाइल। क्या बोलेंगे, मिथाइल। यह हो गया CH3
CH2 ये 1 डिग्री इथाइल ना जी, है ना। इथाइल कैसे लिख दो, इथाइल ग्रुप, ये है 1 डिग्री। उसके बाद एक लिख रहा हूं CH3 ई कितना हो गया 2 डिग्री ना जी। देखो तो बात को समझिएगा, कलम को रोक दीजिए, छापने के चक्कर में आप लोग समझना कम न कर दो। यह 3 डिग्री हो गया। डिग्री का मतलब क्या है, मैं एक लाइन पहले इसको समझा लूं, उसके बाद तो आप लोग को समझाऊं। डिग्री मैंने समझाया है। देखो ए वाला ओ बॉन्ड है जिससे किसी से जुड़ा होगा, तो मैं सारा कंपाउंड नहीं बना रहा, इधर से जुड़ा है उसको छोड़ दिया हूं, इधर का सीन नहीं दिखा रहा हूं, इधर का सीन दिखा रहा हूं। नहीं समझे बात? कार्बन का चैन ऐसे जुड़ा होगा ना, तो मैं उधर की पिक्चर नहीं कर रहा हूं, इधर यहां से काट करके इधर के अल्काइल का पिक्चर बता रहा हूं। तो ये वो बॉन्ड है जिससे कोई ना कोई जुड़ा है। तो जिनसे जुड़ा है यहां पर वो मिथाइल है। ध्यान से देख रहे हैं काजी, आप गाली पर हाथ रख करके अखियां बंद कर रहे हैं। हम बढ़िया पढ़ा दिए इतना कि आपको नींद आने लगी, गहन विचार में खो गए, मेरी पढ़ाई इतनी अच्छी लग गई। अच्छी बात है। देखिए इधर ये वो बॉन्ड है जिससे ये जुड़ा है। ओके मोहनिया नरेश, आपको भी मैं बोल रहा हूं कि गाल पर से हाथ हटाइए, ढेर ज्यादा दिक्कत हो रहा है तो यहां आ जाइए, पधार दीजिए, जिससे कि आपको नींद ना आए। यहां ध्यान दीजिए, बहुत सीरियस इशू है। ये वो बॉन्ड है जिससे यह किसी से जुड़ने जा रहा है। तो जुड़ने वाला जो ये समूह है इसको क्या बोलोगे? मिथाइल। अल्केन से एक हाइड्रोजन निकलता है तो क्या बनता है? अल्काइल। तो यह मिथाइल है ना। अब ये जरा देख लीजिए, ये जो कार्बन किसी समूह से जुड़ने जा रहा है वो कार्बन को देखो, यही है, केवल उसी को देखो, इधर उधर मत देखो। जो कार्बन किसी ग्रुप से जुड़ने जा रहा है वो कार्बन यह है, और यह कार्बन इधर कितने कार्बन से जुड़ा है? तो ये 1 डिग्री अल्काइल हो गया। मैंने कहा था कार्बन की डिग्री का, अगर कोई कार्बन अपने अड़ोस पड़ोस में जितने कार्बन से सीधे जुड़ा हो वह उसकी डिग्री होती है। तो ये कितना डिग्री हो गया? और यह कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा है? नीचे और इधर। ये कितना हो गया? और ये कितना हो गया? 3 डिग्री। ये 2 डिग्री अल्काइल हो गया और ये 3 डिग्री अल्काइल हो गया। कहते हैं कि -I इफेक्ट का जो क्रम है, का क्रम अगर हम बात करें, यानी खिंचा जाने का भाव, सबसे ज्यादा 3 डिग्री अल्काइल में होता है, उसके बाद 2 डिग्री अल्काइल में होता है, और उसके बाद 1 डिग्री अल्काइल में होता है, और सबसे कम मिथाइल में होता है ना जी, है? सबसे कम मिथाइल में होता है। समझ में आ रही बात? सबसे ज्यादा भाव किस में होता है? 3 डिग्री अल्काइल में होता है। 3 डिग्री सबसे ज्यादा खिंचाएगा। उदाहरण देता हूं, मैं इसको एक एग्जाम्पल से समझा सकता हूं। जैसे आपके सामने अगर ऐसा वातावरण हो जाए, जरा देख लें, CH2 CH3 हो जाए, ध्यान से देखिएगा, तो इन दोनों कार्बन को देखो, ये हमारा कितना डिग्री है अल्काइल के रूप में, और ये कितना है अल्काइल के रूप में। अगर हम इसको काट कर अलग अलग देखें तो ऐसे तो 4 डिग्री हो जाएगा, लेकिन अगर यहां से काट करके देखें तो ऐसा वाला है, इधर से काट कर देखें तो बताएं किसकी प्लस आई इफेक्ट जी, माइनस नहीं, प्लस आई इफेक्ट, प्लस आई इफेक्ट इसमें किसकी ज्यादा है? इस वाले कार्बन की, इस वाले कार्बन की।
तो प्लस आई का मतलब इलेक्ट्रॉन ढकेलना या देना। तो कौन इलेक्ट्रॉन ढकेलेगा? आई ढकेलेगा। तो इलेक्ट्रॉन का प्रवाह इधर होगा, बोलो हाँ या ना। तो हाई हो जाएगा प्लस आई ग्रुप और हाई हो जाएगा माइनस आई ग्रुप, बोलो हाँ या ना। बोलो, क्योंकि इधर खिंचाएगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? किसी को कोई दिक्कत नहीं ना? गाली पर से हाथ काहे रखे हैं? हटाइए ना। एक तो लेट आती हैं आप 1 घंटा, हैं भव्य में न रहती हैं जी, भव्य में न रहती हैं। अब आपको पता होना चाहिए था। चालाक मत बनिए, ज्यादा चालाक बनिएगा तो ये हाल होगा। आप लोग इतनी बातें समझ में आ गई। अब हम लोग देखते हैं, मेरी बात को थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। ये प्लस आई इफेक्ट अभी खत्म नहीं हुआ। प्लस आई इफेक्ट बहुत लंबी चौड़ी बात है, इसको हम अलग से करते रहेंगे। लेकिन इसी में एक बात आती है, कार्बोकटायन एक हेडिंग है। हम लोग जल्दी से जल्दी हेडिंग डालते हैं, कार्बोकटायन। चलिए थोड़ा सा हेडिंग डालिए, तो सारे लोग मिलकर के हेडिंग डालते हैं। कार्बोकटायन इसी का पार्ट है। कार्बोकटायन CARBO, कार्बो CATION। जिसको हम लोग C पर प्लस के रूप में दिखाते हैं। कार्बोकटायन का मतलब कार्बोधनायन बोलते हैं इसको। कार्बोधनायन, कार्बोधनायन कहो चाहे कार्बोकटायन कहो, बात एक ही है। जब किसी कार्बन पर एक इकाई धन आवेश उत्पन्न हो जाता है तो इसे हम कहते हैं कार्बोकटायन। जब किसी कार्बन पर एक इकाई धन आवेश उत्पन्न हो जाता है तो इसे हम कहते हैं कार्बोकटायन। यह सवाल यह है कि कार्बोकटायन तो हमको समझ में आ गया कि अगर किसी कार्बन पर एक इकाई धन आवेश उत्पन्न हो जाएगा तो उसको हम लोग कहेंगे कार्बोकटायन। लेकिन यह कब और किस परिस्थिति में उत्पन्न हो जाता है और कार्बोकटायन का क्या माजरा है, इस चीज को समझते हैं। पंडित जी बाबू साहेब, दोनों जने के मुड़िया लड़ा दे। मुड़ी लड़ा देंगे ना तो हो जाएगा विस्फोट, और दोनों जनी को खोपड़ी जो तेज है ना सब डिमा हो जाएगा। समझ में आया? सीधा बैठिए तो ऐसा देवाल से उठंग के बैठे हैं जैसे मसलन लगा हुआ है आपके लिए, हैं? चुन लेते हो अपन जगह, और जगह से सटिया जाते हो, गधा कहीं का। इधर चलिए, देखो कार्बोधनायन के बारे में बात करता हूं, जरा देख लें। कभी कभी ऐसी सिचुएशन आ जाती है, ऐसा वातावरण आ गया, जैसे मान लीजिए कि ये CH3 है और यहां पर फ्लोरीन है। ओके, काल्पनिक रूप से, चूंकि फ्लोरीन की विद्युत ऋणात्मकता ज्यादा है, ये दबंग 1 के श्रेणी में आता है, और इसकी विद्युत ऋणात्मकता कम है, तो यह हो गया डेल प्लस और ये हो गया डेल माइनस। क्यों हो गया? क्योंकि आबंधित इलेक्ट्रॉन के युग्म को फ्लोरीन अपनी तरफ खींचता है। तो क्या दोनों इलेक्ट्रॉन के जोड़ा बीचों बीच रह पाएंगे? ये इलेक्ट्रॉन के जोड़ा थोड़ा सा फ्लोरीन के तरफ ज्यादा खींचा जाते हैं। क्यों भाई? जो खींचेगा, अब मान लीजिए कि एक जोड़ा है, जोड़ा का मतलब पति पत्नी है, रह रहा है भभुआ में, और भभुआ शहर से 4 किलोमीटर के दूरी पर लड़का के ससुराल है। अब 50 किलोमीटर पर लड़का का गांव है, तो लड़का रोज रोज केहर भागेगा? ससुराल के तरफ। ये बात सबको समझ में आती है। और लड़कियों चाहेगी कि अच्छे बात है, रोज पापा से भेंट मुलाकात हो जाती है। और लड़का अगर भूल से कह देगा पापा को, तुम्हारा पापा, आजकल लड़का बोल देता है, ए सुन रही हो जी, तुम्हारे पापा का फोन आया था। बोले कैसे बोल रहे हैं? पापा नहीं, पापा जी कहिए। हाँ पापा जी कहिए, इज्जत से आइए, वरना अगर नहीं इज्जत से आइएगा तो हम इज्जत से आएंगे? कभी नहीं आ सकते। वो आपके हमको कहती है सीधे, हम आपके पापा को तो पप्पा जी या मम्मी को मम्मी जी कहते हैं, भले गोड़ दबाने में ओढ़ देते हैं, लेकिन मुंह से तो कहबे करते हैं। आप भी मेरे फादर को खबरदार, जो बोले तुम्हारे पप्पा, उसको कहिए पप्पा जी,
हाँ जी। तो मान लीजिए कि पप्पा जी का गांव 5 किलोमीटर पर है और अपने आपके बाबूजी का गांव 100 किलोमीटर पर है, तो आप किधर भागिएगा जल्दी जल्दी? पापा जी के गांव भागिएगा, मम्मी जी के गांव भागिएगा। नया नया मम्मी जी पापा जी के यहाँ, ये बात दिमाग में रखिएगा। देख जरा, मैं क्यों बोल दिया? ये इसलिए बोल दिया कि अब इसको गर्म करो, और जब तुम इसको गर्म करोगे तो ये कभी भी बीचों बीच नहीं कटेगा। बीचों बीच कटने का मतलब कि इस बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन तो इस कार्बन का है और दूसरा इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन का है। लेकिन चूंकि ये दबंग है तो दोनों को थोड़ा अपनी ओर खींच कर रखा है और चाहता भी है कि दोनों मेरे ही घर में रहें। दबंगाई की वजह से जहिया दोनों परिवार में दुश्मनी हो, यानी पप्पा में या पप्पा जी में, मम्मी में और मम्मी जी में, जहिया बोल चाल बंद हो, तलाक हो जाए, वो दिन दोनों लड़कवा लड़किया उहरे जाएगा जहर का परिवार दबंग होगा, जहर ज्यादा प्यार मिलेगा। क्योंकि बेचारा दोनों तो प्यार का भूखा मिलता होता है। जहरे प्यार मिल जाएगा वहरे चल जाएगा। तो कौन इलेक्ट्रॉन को ज्यादा प्यार करता है भाई? ज्यादा विद्युत ऋणात्मक तत्व। तो जब भी इसका कटेगा तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन इधर चल गया, इसको समांगी विखंडन बोलोगे कि विसमांगी विखंडन? विसमांगी। इसको हेटेरोलाइटिक फ्यूजन बोलते हैं। हेटेरोलाइटिक फ्यूजन माने विखंडन, यानी विसमांगी। विसमांगी विखंडन होगा। सुन रहे? इधर सुन बेटा। जब विसमांगी विखंडन हो गया तो क्या बनेगा भैया? ये CH3 तो बनेगा, लेकिन इस पर आ गया प्लस। क्यों प्लस आ गया? क्योंकि इसके घर का लड़कवा भाग गया ससुरारी, और तब से इस पर हो गया इलेक्ट्रॉन की कमी और यह हो गया माइनस। बात मेरी समझ में आ रही है? इस कार्बन पर प्लस आया कि नहीं आया? किसी भी कार्बनिक यौगिक में जब बॉन्ड टूटते जुटते हैं, अगर बॉन्ड कहीं असमान तरीके से टूट गए, ऐसा संभावना बनी रहती है कि असमान तरीके से टूटे। अगर बॉन्ड असमान तरीका से टूट गया, असमान तरीका से टूटने का मतलब है कि सिग्मा बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन किसी एक ग्रुप के तरफ चला गया। किधर जाना चाहिए? जिधर विद्युत ऋणात्मकता का मान ज्यादा हो। तो कार्बन पर बेचारे पर प्लस आवेश आ जाएगा, और कार्बन पर अगर प्लस आवेश आ जाएगा तो ये बन जाएगा कार्बोकटायन, और इसका नाम होगा मिथाइल कार्बो कटायन। बात मेरी समझ में आ गई? ऐसे मिथाइल कार्बोकटायन, इथाइल कार्बोकटायन, प्रोपाइल कार्बोकटायन ऐसा बन जाता है। अब तरी देखिए, मैं कार्बोकटायन की बात कर रहा हूं बेटा, किसी और की बात नहीं चर्चा कर रहा हूं। कार्बोकटायन की बात करूं तो मैं एग्जाम्पल के रूप में कार्बोकटायन ले रहा हूं। यह मिथाइल कार्बोकटायन मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं, और इस पर हो गया है 1 इकाई प्लस। जरा देख ले, कार्बन का एक बॉन्ड टूट गया तो कितने बॉन्ड बचे बेटा? 4 बॉन्ड कार्बन बनाता है, एक बॉन्ड टूट गया तो कितने बचे? 3। एक बॉन्ड तो टूट गया, लेकर भाग गया, तो कार्बन के कितने बॉन्ड बचे? 3। हो सकता है कि हाइड्रोजन न जोड़ करके इधर कार्बन जुड़ा हो, लेकिन बॉन्ड तो 3 होंगे। इनके पास टोटल बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड कितने हो गए? 3। टोटल सिग्मा बॉन्ड 1 2 3 हो गए, और जिसके पास 3 सिग्मा बॉन्ड होता है उसकी प्रसंकरण sp2 होती है। तो चलो कार्बोकटायन की स्थिति बता दीजिए, इसकी प्रसंकरण क्या होने वाली है? इसकी प्रसंकरण हो जाएगी sp2। प्रसंकरण मतलब हाइब्रिडाइजेशन, HYB। इसकी हाइब्रिडाइजेशन हो गई sp2। अभी कार्बोकटायन sp2 है, तो बेटा sp2 के बारे में क्या कहा जाता है कि sp2 में 3 सिग्मा बॉन्ड है, तो तीनों सिग्मा बॉन्ड प्लेन में ऐसे रहता है कि नहीं? 120 120 100। तो इसकी ज्यामिति क्या हो गई? ट्रायंगुलर प्लेनर। 1 2 3 है, ऐसे सटाओगे तो ट्रायंगल बनेगा 120 डिग्री पर, और इसकी तीनों बॉन्ड प्लेन में होगा, तो इसकी ज्यामिति क्या हो गई? ज्यामिति हो गई ट्रायंगुलर प्लेनर। ट्रायंगुलर प्लेनर इसकी ज्यामिति हो गई। तीसरी बात है, बताओ इस पर क्या इसका अष्टक पूर्ण है? क्या इस कार्बन का अष्टक पूर्ण है? केंद्र वाले कार्बन जिस पर प्लस आया उसको देखो, जिस पर प्लस आया उसको देखो, क्या इसका अष्टक पूर्ण है? 8 इलेक्ट्रॉन है,
नहीं, 2 कुर्बान और 8 था, लेकिन 2 भाग गए हैं। तो भाग गए हैं तो अब इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 2 इसमें, 2 इसमें और 2 इसमें, है ना जी। तो इलेक्ट्रॉन का कमी युक्त स्पीसीज है। ये क्या है? इलेक्ट्रॉन के कमी युक्त स्पीसीज। यह स्पीसीज क्या है बेटा? इलेक्ट्रॉन की कमी युक्त है। और इलेक्ट्रॉनों की संख्या इस पर, खाली इस पर बताओ, इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी? इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है? कगो कहेगो इसके पास इलेक्ट्रॉन बचा है? अभी 6 गो बचा है ना। इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो गई? 2 इसमें, 2 इसमें, 2 इसमें, टोटल कितनी हो गई? अष्टक अपूर्ण है। तो बताओ अभी क्रियाशील होगा कि नहीं, है ना? यह क्या होगा? इलेक्ट्रॉन के कमी के कारण, कमी के उच्च अभिक्रियाशील स्पीसीज है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो कार्बोकैटायन में आप झट से एक लाइन लिखिए तो। हाँ, विद्युत ऋणात्मकता में अंतर के कारण, 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 अंतर के कारण यदि विद्युत ऋणात्मकता में अंतर के कारण यदि किसी सिग्मा बॉन्ड का विसमांगी विखंडन हो, विसमांगी विखंडन हो, तो सिग्मा बॉन्ड का विसमांगी विखंडन हो तो एक इकाई धन आवेश से युक्त, विसमांगी विखंडन हो तो एक इकाई धन आवेश से युक्त स्पीसीज को, एक इकाई धन आवेश से युक्त स्पीसीज को, स्पीसीज का स्पेलिंग यहां से देख लो, स्पीसीज को कार्बोकैटायन कहते हैं। और जल्दी से आप लोग इसको बनाइए फटाफट फटाफट। अरे जी ऑन है, देख लीजिएगा। अब सुनिए सारे लोग यहां एक बार ध्यान से और देखें। मेरे सामने कार्बोकैटायन, अरे बेटा ध्यान से देखिएगा सब लोग। ए हीरो राजा तनी सुना, पढ़ा रहे हैं। कार्बोकैटायन है, नजर इधर बनाए रखे प्लीज, कृपया ध्यान दें। गाड़ी मुगल सराय से खुलकर सीधे मोहनिया रुकेगी, भभुआ नहीं आने वाली है। इसलिए भभुआ के सारे पैसेंजर मोहनिया पहुंच जाए स्टेशन पर। लाइन पर हैं, देखो इधर। मैं आपके सामने बात करूं, पहला नंबर पॉइंट है, यहां लैंग्वेज लिखना है। अरे कार्बोकैटायन का मतलब है में एगो कार्बन की कमी, 6 गो इलेक्ट्रॉन है। एक अष्टक पूरा है कि अपूरा? अपूर्ण है ना। तो एक मन घबराइल है ना, कौन सी खातिर? इलेक्ट्रॉन पाने के लिए। एक मन घबराइल है कि 2 गो लपक रहा है कि 2 गो कैरो से इलेक्ट्रॉन जुगाड़ हो जाए, ताकि हमारा अटका हो जाए, पूरा हो जाए। अब तनी यही बात सुन, अगर मैं ये कहूं कार्बोकैटायन है, जरा देखना प्लस है, ओके, और इधर से आ गया ऐसा, ऐसे लिखता हूं, रहा यार, ये है CH3+, ठीक है, ऐसे लिख देता हूं, यानी मिथाइल कार्बोकैटायन, मिथाइल कार्बो। और ये जरा देख ले CH2CH3, ये क्या है?
1 डिग्री कार्बो, जिसको इथाइल कार्बोकैटायन बोले, ध्यान से सुन रहे। और मैं इसको लिख रहा हूं CH कर दूं, इधर भी CH3 और इधर भी CH3, और इस पर प्लस है 2 डिग्री कार्बोकैटायन। और ये जिस कार्बन पर प्लस है बेटा उसको देखो कै गो कार्बन से जुड़ा है। क्या किसी को कोई दिक्कत हो रहा है इसको 3 डिग्री कार्बोकैटायन समझने में? बोलिए, पीछे बोलिए। समझने में दिक्कत है कि 3 डिग्री क्यों है? ये कार्बन 3 कार्बन से सीधे जुड़ा है तो 3 डिग्री कार्बोकैटायन है। आप लोगों को मैंने एक बात बोला था कि भैया अल्काइल ग्रुप जो होता है, अल्काइल ग्रुप जो होता है वो प्लस आई ग्रुप है। क्या है? ये भी आपको प्लस आई ग्रुप है, हाँ या ना? अल्काइल ग्रुप क्या होता है? प्लस आई ग्रुप होता है, यानी इलेक्ट्रॉन देता है, थोड़ा थोड़ा ढकेलता है। बोलो हाँ या ना? और इसमें भी एक क्या चीज है? प्लस आई ग्रुप है। यहां भी क्या है? प्लस आई ग्रुप है। और इसमें भी एक क्या है? प्लस आई ग्रुप है। क्या है? तो यहां अकेला देने वाला है, यहां 2 देने वाला, यहां 3 देने वाला, यहां देने वाला नहीं है। बताओ कौन सा कार्बोकैटायन ज्यादा शांत और अस्थाई होगा? इलेक्ट्रॉन तो अभाव तीनों पर है, 6 इलेक्ट्रॉन तो इस पर, इस पर, इस पर, इस पर। तनी बात समझ। इसमें सबसे शांत कौन रह पाएगा? कोई है बंदा जो बता देगा? हिम्मत है तो बता दो। ज्यादा शांत कौन है? 3 डिग्री ना हो, अगर माथा खौलियाई है, क्योंकि इसका 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है। लेकिन इन तीनों ने आके इसको सांत्वना देने के लिए हल्का हल्का इलेक्ट्रॉन देके, जिससे इसकी शांति बढ़ गई। यहाँ 2 प्लस आई ग्रुप हैं, यहाँ 1 प्लस आई ग्रुप है, यहाँ है ये नहीं है। तो बताइए, तो अगर मैं यहाँ पर आपके बात करूं कार्बोकैटायन का अस्थायित्व, कार्बोकैटायन का अगर मैं अस्थायित्व की बात करूं तो सबसे कम अस्थायी कौन है? मिथाइल कार्बोकैटायन। क्या चीज? सबसे कम अस्थाई है एमी कार्बोकैटायन, उससे ज्यादा है 1 डिग्री कार्बोकैटायन, उससे ज्यादा है 2 डिग्री कार्बोकैटायन, और सबसे ज्यादा है 3 डिग्री कार्बोकैटायन। बोलो हाँ या ना? यानी प्लस आई ग्रुप किसी कार्बोकैटायन के अस्थायित्व को बढ़ाता है। बोलिए हाँ या ना? किसी कार्बोकैटायन से प्लस आई ग्रुप जुड़ जाए, प्लस आई का मतलब इलेक्ट्रॉन देने वाला, इलेक्ट्रॉन ढकेलने वाला अगर ग्रुप जुट जाए तो समझ लीजिएगा कि उसकी अस्थायित्व बढ़ जाने वाली है। क्या मेरी बात समझ में आई? प्लस आई ग्रुप, प्लस आई ग्रुप कार्बोकैटायन के अस्थायित्व को बढ़ाता है। प्लस आई ग्रुप कार्बोकैटायन के अस्थायित्व को बढ़ाता है। जल्दी से कॉपी करिए। तनी हमारी बात को यहां भी लैंग्वेज है और इसको ध्यान से देखने का बेटा है, जरा देख ले। अगर मैं एक कार्बोकैटायन है रे, और कार्बोकैटायन पर बेटा 3 हाइड्रोजन है। क्या चीज है? 3 हाइड्रोजन है, और यह है आपके सामने प्लस, ये कार्बोकैटायन है, नाम है मिथाइल कार्बोकैटायन। जरा समझना बात को। और इस कार्बोकैटायन से बेटा 2 हाइड्रोजन हो गया, क्योंकि यहां जुट गया फ्लोरीन और इस पर प्लस आ गया, ई क्या हो गया? और हाई देख ले, अगर मैं इस कार्बोकैटायन से 2 फ्लोरीन ऐसे मैं जोड़ दिया हूं और इस पर हो गया प्लस, और इस कार्बोकैटायन से मैं 3 फ्लोरीन जोड़ दिया हूं तो इस पर हो गया क्या चीज? प्लस। मान लीजिए कि अगर मैं इसमें बात करूं कि कौन कार्बोकैटायन ज्यादा शांत और अस्थाई है, तो तुम क्या जवाब दोगे? तो तुम बताना, देख लो। भाई फ्लोरीन क्या है भैया? यह प्लस आई है कि माइनस आई है? ये इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींचते हैं, बोलो। तो ये है माइनस आई, ये भी क्या है? माइनस आई, और ये भी क्या है?
माइनस है। खींचने वाले ग्रुप हैं, एक नहीं, दो नहीं, तीन तीन लोग। मान लो अगर किसी के यहां जाओ, वो एक तो पहले से लुटाइल है, किसी के आप गए, ओके, और किसी के यहाँ वो पहले से लुटाया हुआ है, और वो पहले से एक तो लुटाया हुआ है, दो इलेक्ट्रॉन गए, दोनों बेटा पतो दोनों भाग गया है, और वैसे ही हार्ट अटैक होने के कगार पर है, और ऊपर से आ जाए कोई आदमी और ओकरा के और संतावना देने के बजाय, ओकर जैसा बात करने के बजाय क्या कह दे तो सेकंड बेटा पतो भी भागने वाला है, तो अगर हार्ट अटैक रहेगा, आएगा कि जाएगा? हार्ट अटैक आएगा। अगर ढेर बूढ़ होगा तो टपकी हो जाएगा। बात को ऐसा समझिए। इसलिए मैं कहता हूं आप लोग के सामने, उसको ऑफ कर दीजिए, कर दीजिए। तो मैं कहता हूं आपके सामने, सीधा सीधा बात समझ, एकदम कॉमन सेंस में, जैसे दैनिक जीवन में तुम समझते हो ना, उसी तरह समझो। हम कार्बोकैटायन की बात बोलते हैं, कार्बोकैटायन पर क्या होता है जी? इलेक्ट्रॉन की कमी। कार्बोकैटायन तब बनता है जब इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है। अब यहाँ कार्बोकैटायन पर मान लो इलेक्ट्रॉन की कमी है और 3 गो फ्लोरीन जुड़ा हुआ है, तीनों फ्लोरीन क्या है? माइनस आई ग्रुप है। माइनस आई ग्रुप कौन होता है? जो इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचता है। तो एक को खींचेगा तो कोनो ज्यादा विपत नहीं है, एक को खींच रहा है, 2 खींच रहा है, 3 को खींच रहा है, तो एक तो विपत ना हो गया हो। एक तो बेटा पटो भागल है, और ऊपर से हइयो कर हम भगाएंगे, हइयो कर हम भगाएंगे, हम भगाएंगे, तो मरिए ना जाएगा? मरना इसके लिए तय है। बात समझ में आ रही है? माइनस आई ग्रुप की संख्या बढ़ने पर कार्बोकैटायन की अस्थायित्व तो बढ़ेगी कि घटेगी? यहां पर क्या फ्लोरीन है रे? माइनस आई एक इधर खींच रहा है, इधर से खींच रहा है, और यहां पर एक फ्लोरीन है रे बेटा, तो यहां पर माइनस आई एक है। बताइए, अगर मैं स्टेबिलिटी की बात करूं कि सबसे ज्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन कौन सा है, तो कार्बोकैटायन का अस्थायित्व तो बता दीजिए। कार्बोकैटायन का अस्थायित्व सबसे कम किसका है जी? अगर मैं कार्बोकैटायन के अस्थायित्व की बात करूं तो इसी में बता दो, सबसे ज्यादा अस्थायी कौन है, उसके बाद कौन है, और सबसे कम अस्थाई कौन है? इसका मतलब कि माइनस आई ग्रुप किसी कार्बोकैटायन के अस्थायित्व को घटाता है कि बढ़ाता है? बढ़ाता है, घटाता है। लिखो भाषा, माइनस आई ग्रुप कार्बोकैटायन के अस्थायित्व को घटाता है, कार्बोकैटायन के अस्थायित्व को घटाता है। आयन के अस्थायित्व का सही क्रम बनाए, मतलब एक क्रम में सजाना है, सही क्रम बनाए। पहला दे रहा हूं, देखो भाई, पहला दे रहा हूं, यहां पर कार्बन पर प्लस है बेटा, कार्बोकैटायन है, और यहां फ्लोरीन है ए नंबर, और यहां कार्बन पर प्लस है, फ्लोरीन यहां है बी नंबर, और यहां कार्बन पर प्लस है, फ्लोरीन यहां है सी नंबर। बनाना है। चलो दूसरा, यहां कार्बन पर प्लस है और यहां पर फ्लोरीन है, यहां कार्बन पर प्लस है और यहां पर क्लोरीन है बी नंबर, यहां कार्बन पर प्लस है और यहां पर ब्रोमीन है, और यहां कार्बन पर प्लस है और यहां पर आयोडीन है, ए सी है और ए डी है। चलो तीसरा नंबर, जल्दी से, घरे से ना ले ले खाए भर, समझ ला। यहां प्लस है, समझिए, यहां प्लस है, और यहां पर क्या ले लें? फ्लोरीन ले लें ए नंबर। यहां प्लस है, यहां प्लस है, यहां पर क्या ले लें? फ्लोरीन ले लें, और यहां प्लस है, चल, और यहां पर क्या ले लें? फ्लोरीन ले लें, और यहां प्लस है, और यहां पर क्या ले लें? फ्लोरीन ले लें। समझ, पहले बात को समझ, भावनाओं को समझो। अब देखा,
एकरा में ऑर्डर बनाना है जी। चौथा नंबर जो बता देगा वीर का बच्चा तीर। वीर हाई देखा हेप्पा प्लस बा ए नंबर, हेप्पा प्लस बा बी नंबर, एगो हाई देख ला लोग हेप्पा प्लस बा सी नंबर। जल्दी बताओ इतना क्रम बना ले बाजा तो वीर के बच्चा तीर है। कार्बोकैटायन है ना हो, यहां कौन जुड़ल है? माइनस आई है कि प्लस आई है? तो एक के अस्थायित्व को बढ़ाएगा कि घटाएगा? घटाएगा ना, तो इसके अस्थायित्व को घटाएगा। चलो ये नजदीक है, एकरा में हाई का है माइनस आई है ना, लेकिन ये दूर है ना जी। एकरा में क्या है और ही दूर है। तो बताओ तो सबसे ज्यादा केकर दिमाग खौलल है? ए का कि बी का सी का? सबसे कम अस्थाई कौन है? सबसे कम अस्थाई, क्योंकि नजदीक में है, जोर से खींच रहा है तो फ्लोरीन है, लेकिन वो नजदीक से खींचो एगो दूर से खींचो, कौन ज्यादा खिंचाएगा? तो जो ज्यादा इलेक्ट्रॉन हैकर खिंचाएगा तो अस्थाई तो हैकर ना घटेगा हो। तो सबसे कम अस्थाई कौन हो गया? ए से ज्यादा कौन हो गया? बी, बी से ज्यादा कौन हो गया? सही है, समझ में आया कि नहीं आया? आपका कलम ये चला होता तो देख इधर गधा कहीं का, देखो इधर डेढ़ चला को, तो इसमें बताओ, इसमें बताओ तो ना समझेंगे। यहां फ्लोरीन है माइनस आई है, और उतने दूरी पर है जितना दूरी पर यहां क्लोरीन है माइनस आई है, और उतने दूरी पर यहां ब्रोमीन है माइनस आई है, और उतने दूरी पर आयोडीन है माइनस आई है। दूरिया सब में बराबर है, लेकिन खींचने वाले की ताकत अलग बेसी कम बेसी है। जोर से कौन खींचता है? अब जोर से फ्लोरीन खींचता है, अगर यानी विद्युत ऋणात्मकता का क्रम देखें तो फ्लोरीन की सबसे ज्यादा है, तो सबसे ज्यादा जोर से खींच देगा, तो कार्बोकैटायन की अस्थाई तो सबसे कम हो जाएगी। तो सबसे कम अस्थाई तो किसकी हो जाएगी? ए की, उसके बाद बी की, उसके बाद और सबसे ज्यादा अस्थाई कौन हो जाएगा? जीटी हो जाएगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? अब चल इसमें देख, इसमें तो ध्यान से देखिए, ये रिंग है, रिंग में यहां कार्बन पर प्लस है, यहां फ्लोरीन है, यहां से ऐसे फ्लोरीन खींच रहा है। अब यहां देख नजदीक आ गया, देख ले मात्र एक कार्बन के नजदीक में, पहले क्या था इसे एक दो कार्बन से जुड़ा हुआ था, यहां क्या हो गया बस इसके बगल वाले पर आ गया, फ्लोरीन ही है। अब ये दूर चला गया, ये और दूर चला गया। बताइए कौन सा स्टेबिलिटी ऑर्डर की बात करें, कौन सा स्टेबिलिटी ऑर्डर होगा? नजदीक वाला सबसे कम अस्थाई, तो ए की अस्थाई तो सबसे कम होगी कि नहीं होगी? सॉरी ए की नहीं, बी की अस्थाई तो सबसे कम। पूछो क्यों? क्यों? क्योंकि बी में सबसे नजदीक है ये, और सबसे नजदीक है। उसके बाद कौन होगा? ए नंबर हो गया, और उसके बाद क्या होगा जी? सी नंबर हो गया, और सबसे ज्यादा क्या हो गया जी? डी नंबर हो गया। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? ये दूर है रे बेटा, दूर से खींच रहा है। चल एकदम बता, इसमें बताओ जल्दी से, क्या इसमें कोई खींचने वाला ग्रुप है? नहीं है, इस पर खींचने वाला ग्रुप नहीं है, माइनस आई नहीं है, इनमें तो माइनस आई था, तो खींचने के आधार पर तय कर रहे थे, यहां खींचने वाला कोई ग्रुप नहीं है। यहां है क्या? यहां डिग्री देखेंगे अल्काइल ग्रुप की, मालूम है ना, अल्काइल ग्रुप की डिग्री बढ़ती है तो कार्बोकैटायन की स्थायित्व बढ़ता है। यहां बता दे कई डिग्री है? एक कार्बोकैटायन कितने कार्बन से जुड़ा है? एक कार्बन इससे जुड़ा है, तो 1 डिग्री है कि नहीं है? आई कितना है? 3 डिग्री। आई कितना है? 2 डिग्री है। तो अगर मैं अस्थायित्व की बात करूं रे बेटा, तो सबसे कम अस्थाई ए, और उसके बाद सी, और तब बी। जैसे जैसे कार्बोकैटायन की डिग्री बढ़ती है उसकी अस्थायित्व भी, चलो कॉपी करो जल्दी से।